राधे राधे। आज हम बैठे बैठे फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और वेट लॉस के लिए आप बैठे बैठे चेयर पर बैठकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो ओवरवेट है या फिर जिनका बीपी हाई रहता है वो लोग धीरे धीरे अपना वजन घटा सकते हैं अगर आप पूरी फुल डेडिकेशन के साथ करोगे। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, दूसरा है डेडिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कपालभाति से वायु मुद्रा धारण करेंगे। इस तरह से बॉडी वार्म अप करने के लिए हम करेंगे कपालभाति। रिलैक्स। 3 स्टेप करेंगे हम कपालभाति के। पहला स्टेप हो गया है। दूसरा स्टेप वायु मुद्रा बहुत जरूरी है बढ़ती उम्र के साथ। दूसरा राउंड तीसरा राउंड बॉडी रिलैक्स। कपालभाति की जाती है अपनी गट हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए, डाइजेशन के लिए और सामने के फैट को बर्न करने के लिए, पेट के फैट को बर्न करने के लिए। उसी तरह से भ्रस्त्रिका की जाती है हमारे चेस्ट के लिए। अनुलोम विलोम किया जाता है हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए। तो दूसरा है हमारा भ्रस्त्रिका के स्टेप करेंगे। उसके साथ साथ भ्रस्त्रिका के साथ हम हाथों को इंक्लूड करेंगे। हाथों को एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका आर्म्स का फैट भी बर्न होगा धीरे धीरे। लेकिन ये नहीं है कि एक दिन में या 15 दिन में हो जाएगा। धीरे धीरे हमारे फैट को मेल्ट होने में टाइम लगता है। कम से कम आप 15 से 20 दिन आपको देना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस सबसे मैटर करता है। स्टार्ट करते हैं। से 30 बार रिपीटेशन करेंगे और बॉडी से इस तरह से हाथों से त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हाथों से इस तरह से हम लेके आते हैं तो हमारा आर्म्स का फैट धीरे धीरे बर्न होने लगता है। एक स्टेप हो गया। दूसरा राउंड फिर से गहरी लंबी सांस, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। रिलैक्स। 2 राउंड हो चुके हैं। लास्ट राउंड, तीसरा राउंड। फिर से गहरी लंबी सांस, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और सांस छोड़ निकालते हुए हाथों को नीचे लाना है। ठीक है, एक बार में कम से कम 20 रिपीटेशन तो आपको करनी ही करनी है, या फिर आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आपको करना है, जितना आपकी बॉडी का सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और अनुलोम विलोम करेंगे हम कूल डाउन करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए लास्ट में। तो ये हो गए बॉडी वार्म अप करने के लिए कपालभाति और भ्रस्त्रिका। चेस्ट और हमारा पेट दोनों कवर हो गए। अब ब्रेन में लास्ट में आएंगे।
आपने देखा होगा कि जिन्हें सांस की दिक्कत होती है, जिन्हें अस्थमा होता है, दमा होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वे लोग ऑटोमेटिक चलते चलते इस तरह से आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, वो लोग आगे की तरफ क्यों झुकते हैं और पीछे की तरफ ही क्यों नहीं झुकते हैं या फिर सीधा क्यों नहीं लेटते हैं, तो इसके पीछे ये है कि जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ अपनी बॉडी को इस तरह से बेंड करते हैं, सांस जैसे कि चलते चलते सांस किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा है, तो आपने देखा भी होगा वो व्यक्ति इस तरह से आगे की तरफ झुक जाता है। इसी तरह से अगर हम गहरी लंबी सांस लेंगे इस पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी और ज्यादा डेवलप होने लगती है। फिर से इसमें हम गहरी लंबी सांस लेंगे, पेट फूला, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाला, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो वे लोग इस एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करें। जब वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होकर इनहेल एक्सहेल करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे उनका लंग्स रिकवर होने लगेगा। ये आप हिम्स वालों का भी रिसर्च है, इसमें हिम्स वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है इस रिसर्च में, क्योंकि उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि जब हमारी बॉडी आगे की तरफ हम झुकते हैं, बॉडी को बेंड करते हैं, तो हमारे लंग्स फैलाव लेते हैं और लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है, तो उनकी 10 से 15 मिनट की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। चलो, तो अब हम करते हैं आगे अपने वेट लॉस एक्सरसाइज पे। तो इससे हमारा पेट का फैट बर्न होगा। करना कैसे है, गहरी लंबी सांस और इस तरह से अपने पैर को पेट से टच करना है, कमर सीधी, ठीक है, पेट आपका थोड़ा सा दबना चाहिए और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। उसी तरह से दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से इसकी 3 बार रिपीटेशन करेंगे और फिर उसे थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे। लेकिन आपका चेस्ट थोड़ा सा, चेस्ट नहीं, थोड़ा पेट, आपका पेट पे दबाव आना चाहिए और पिंडलियों पे दबाव आना चाहिए और पेट पे दबाव आना चाहिए। हाँ, दूसरा आप एक काम और कर सकते हो इसी के साथ साथ, ऋषि वो लेकिन ना एक डंडी सी स्टिक सी रखी है जो उसमें डांडिया वाली, इस तरह से फिर से रिपीट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से कैसे, फिर से एक बार, फिर से आप इन्हें दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। चेयर पे और थोड़ा कंफर्टेबल होगा, मैं मुड्डी पे बैठी हूँ तो आपको चेयर पर बैठकर आप कर सकते हैं। तो एक तो एक्सरसाइज ये हो गई, इस तरह से अपने पैरों को दबाना है और पेट आपका बिछना चाहिए। दूसरा है अपने हाथों को इस तरह से ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 पे आगे की तरफ होल्ड करेंगे।
सिर थोड़ा सा आगे की तरफ होल्ड करना है। अगर आपका जमीन से टच नहीं हो रखा हो पाता है, चेयर थोड़ी ऊंची है, तो या पटला वगैरह रख लें, उस पे हाथ रख लें इस तरह से, और आगे की तरफ अपना सिर करने की कोशिश करना है और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा आपकी ब्रेन की तरफ आएगा और आपका ब्रेन की नसें, नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स होगा। रिलैक्स। इसके भी आपको 2-2 रिपीटेशन करनी है, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, आप इसे दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। एक मैं एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, इसके माध्यम से बहुत ही इफेक्टिव है। उसका क्या है कि जब अगर आपका पेट टाइट रहता है, पिंडलियां टाइट है, पेट मुलायम नहीं है, पिंडलियां भी मुलायम नहीं है, दूसरा अगर आपकी नाभि बार बार हिल जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो वेट लॉस के साथ साथ ये वाली एक्सरसाइज की थी ना, ये वाली, अब इसी में आपको इंक्लूड कर लेना है। अब इसे रखना है आपको अपनी जस्ट पिंडलियों के बीच में। ठीक है, ये अपने ये वाला पैर और ये पिंडली इसके बीच में रखना है। ये थोड़ी पतली है, आप थोड़ा मोटा ले सकते हैं, मोटी पाइप वगैरह ले सकते हैं, किसी की पाइप जैसे पानी की पाइप वगैरह होती है उसे भी ले सकते हैं। और इस तरह से दबाव डालना है। जब आप इस तरह से दबाव डालोगे तो पूरा आपकी जो कार्प मसल्स है, पिंडलियां हैं, उस पे इफेक्ट आएगा। और इस तरह से अगर हम होल्ड करते हुए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपकी जो नाभि है वो भी धीरे धीरे आपकी रिकवर होने लगेगी, ठीक होने लगेगी। इस तरह से पूरा दबाव डालना है अपनी पिंडलियों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक चीज और ऑब्जर्व करना, जिन लोगों का जन्म आषाढ़ का है, ये जो समय चला हुआ है ये आषाढ़ का ही चला हुआ है। हाँ, पूर्णिमा से श्रावण चल जाएगा, पूर्णिमा से पहले, श्रावण से पहले जो आषाढ़ का महीना होता है, अगर आपका जन्म आषाढ़ महीने का है तो आपका पृथ्वी तत्व है। अगर वे लोग किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में कटाक्ष करते हैं, किसी को नीचे दिखाने की बातें करते हैं, या फिर किसी की चुगलखोरी में शामिल होते हैं, तो 101% उनकी गट हेल्थ बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, उनका डाइजेशन खराब होगा ही होगा, उनकी नाभि अपनी जगह से खिसकेगी ही खिसकेगी। अगर आपको अपनी नाभि को सेट करना है, कितनी भी दवाई गोली खा लीजिए उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना इफेक्ट आपकी सोच से आएगा। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, इधर उधर की व्यर्थ की बातों में अपनी एनर्जी को नहीं लगाना है। पॉजिटिवनेस के साथ जितना आप रहोगे तो आपकी गट हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। विचार और आहार बहुत मैटर करता है। विचार शुद्ध होंगे तो आहार शुद्ध होगा, और आहार शुद्ध होगा तो आपका पेट भी आपका ठीक होगा। किसी को ये बातें अटपटी लग सकती हैं कि नाभि का खिसकने से और हमारे चुगलखोर पने की आदत से क्या रिलेशन है। हाँ, आप चुगली नहीं करते होंगे लेकिन किसी की गलत बात तो सुनते हैं, उसका भी हमारी उस वाइब्रेशन का भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। खासकर जिन लोगों का जन्म 7 से 9 बजे के बीच में हुआ सुबह, आषाढ़ में 7 से 9 बजे का टाइम जिसका जन्म हुआ है, तो भाई उनकी तो नाभि, जब तक उनके विचार सही नहीं होंगे तब तक उनकी नाभि सेट हो ही नहीं सकती है। तो भाई जो भी अपनी नाभि, जिनकी भी नाभि नाभि खिसकी हुई है, अपनी नाभि से परेशान है, तो अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो हमने अब वेट लॉस के लिए 2 एक्सरसाइज हो गई, अब है तीसरी एक्सरसाइज। ठीक है, आपको चेयर लेनी है, चेयर में जो हैंडल होता है ना उसे पकड़ लेना है, इस तरह से अपनी ट्विस्ट करना है कमर को। अब इस तरह से मैं थोड़ा सा इसी को पकड़ के करूंगी, इसे कटी चक्रासन का भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरी साइड से इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। या तो होल्ड कर करके कर लीजिए या फिर इस तरह से 1 2 इस तरह से कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके आप कम से कम 50 से 60 रिपीटेशन करनी है, इधर से इधर। आप बस इतना भी कर लोगे ना तो आपका साइड का फैट भी धीरे धीरे बर्न होने लगेगा और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो। ठीक है, कटी चक्रासन जरूर किया करो, या तो बैठ के करो या खड़े होकर करो, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे जरूर करना है कटी चक्रासन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आपको कोई डंडी वगैरह ले लेनी है, कोई पाइप ले लेनी है अपने पैरों के नीचे। ठीक है, इस तरह से रख के बस इस तरह से करते रहा करो। आपसे इस तरह से मसाज नहीं होती है, ओवरवेट होने के कारण ज्यादा मसाज वसाज इस तरह से नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके एक्यू पॉइंट्स भी आपके एक्टिव हो जाएंगे और बहुत अच्छी मसाज भी होगी। ठीक है, हाँ इसमें आप ये कर सकते हो, थोड़ा तेल वगैरह भी यूज कर सकते हो अगर आपको करना है तो। पैर में पहले तेल लगा लिया और फिर इस तरह से पूरी नसें रिलैक्स हो जाएंगी। ऑनलाइन भी आते हैं जिसमें थोड़े कांटे कांटे टाइप के होते हैं, उससे ऐसा करने से ना आपके थोड़ा और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वो नहीं ले सकते हैं तो इस तरह से लकड़ी वगैरह ले लो, उसमें थोड़ा सा डॉट डॉट छिंद वगैरह कर लो, सस्ते में काम हो जाएगा। तो इस तरह से जरूर किया करो बैठे बैठे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एक तो आपका एक्यू पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं, दूसरा आपकी घुटनों की भी मसाज हो, मतलब घुटनों की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है बढ़ती उम्र के साथ साथ। हर उस व्यक्ति से मेरा निवेदन है जिसकी उम्र 50 प्लस है या 45 प्लस है, तो इस तरह से बैठे बैठे जरूर किया करें। एक ये हो गया। ठीक है, रिलैक्स करने के बाद अब अपने थाई पे हम काम करेंगे। थाई पे कैसे काम करेंगे, ये हो गया 1, सॉरी थोड़ा दूर चला गया, फिर खोलना है 2, फिर आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 और होल्ड करें यहाँ पे। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब मैंने ये एक्सरसाइज को क्यों इंक्लूड किया है, 40 प्लस वालों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी ये थाई की मसल्स हैं वो थोड़ा सा कम एक्टिव रहती हैं, काम धंधा हमारा कम रहता है बैठकर, आजकल इंग्लिश सीट भी है तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी नसें यहाँ की रिलैक्स होंगी। जब आपकी थाई की नसें रिलैक्स होंगी तो आपको पोस्ट्रेट की समस्या नहीं होगी। यूरिन लीकेज की, जैसे जैसे हमें हमारी उम्र बढ़ती है तो एक जो समस्या जो आती है यूरिन लीकेज की समस्या, उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। इस तरह से अगर आप बैठे बैठे अपनी इस थाई को एक्टिव करते हैं तो आपकी यूरिन लीकेज की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और दूसरा इसके इसमें आपको एक बंद लगाना बता देती हूँ। अगर इसमें आप बंद लगाते हैं तो इसका क्या फायदा होगा कि आपका जो यूट्रस है, यूरिन लीकेज की जो समस्या है, पोस्टेट की जो समस्या है, या फिर कोई भी कैसी समस्या है प्राइवेट पार्ट को लेकर, ठीक है, गदूस हो जाते हैं, मांस बढ़ने लगता है जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं, तो उसमें भी काफी आपको राहत मिलेगी। करना क्या है, आपका जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, उसका संकोचन करना है। पहले गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ दी, उसी के साथ साथ जैसे हमने सांस छोड़ी अपने मल द्वार का संकोचन किया, उसे खींचा और उसे होल्ड किया। इस तरह से अगर हम होल्ड करते हैं तो ये जैसे जैसे हमारी 45 के बाद बाद जो हमें समस्याएं आती हैं तो वो उसमें हमें काफी राहत मिलेगी। जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड करें। 1 2 3 4 5, पेट भी अंदर थोड़ा सा, 6 7 8 9
10 रिलैक्स। ये जो महाबंध भी होते हैं, मूल बंध, बंध कई तरह के होते हैं, तो किसी दिन हम बात बंदों के पे ही करेंगे, उसी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। वैसे पुरानी वीडियो भी है, फिर से रिपीट कर देंगे। फिर से एक बार फिर से संकोचन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब हम करेंगे अपने घुटनों की एक्सरसाइज। दोनों पैरों को सहारा ले लें, मुड्डी वगैरह का, चेयर वगैरह का, और दोनों पैरों को इस तरह से, अगर दोनों पैर नहीं हो पाते हैं तो एक पैर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को, अगर आप दोनों पैरों को उठा पाते हैं, दोनों पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी में पंजों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है। अब हम एक्सरसाइज काफी हो गई, अब हम आ जाते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा मैंने बोला था कि फुल फोकस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन अगर आपके पास है तो आप अपनी कोई भी बीमारी को हरा सकते हैं। अपना कोई भी, जैसे कि बीपी हाई रहता है या फिर घुटनों में दर्द रहता है, वेट कम करना है, किसी भी एक बीमारी को अपना माइंड में रखना है और उस बीमारी के बारे में बोलना है कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। सांस बाहर छोड़ते हुए नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना है। इनहेल करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को लेना है कि मैं स्वस्थ हूँ। और जो आपकी, मेरा बीपी हाई ठीक हो चुका है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बीपी हाई ठीक हो चुका है। तो चलो करते हैं। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। होल्ड करें थोड़ी देर। फिर से इसी तरह कम से कम 5 से 7 मिनट अनुलोम विलोम ज्यादा किया करो। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि मैं ज्यादा टाइम पूरा नहीं करूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। हाथों को रगड़ कर अपने चेहरे पे जरूर लगाया करो, पूरे चेहरे को स्टीम दिया करो। और धीरे धीरे आंखों से देखोगे कि अगर हम हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पे लगाते हैं तो नेचुरल फेस पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।